अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर होम्यो फिजिशियन और आज का हमारा जो टॉपिक है वो कोनियम के बारे में है। कोनियम एक होम्यो मेडिसिन है। इसका एक्शन जो होता है वो देर पा नहीं होता है, मगर ये है कि ये एक पॉइजन से बनी हुई मेडिसिन है। पॉइजन भी वो जो सुकरात जो है एक फिलॉसफी है, उनके ऊपर जो जहर दिया गया तो ये कोनियम ही था वो जहर। बहुत पहले अगर चले जाते हैं हम तारीख में तो ये कैदियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था पॉइज़न। और ये पॉइज़न ऐसा होता था कि अगर किसी को ज़हर दिया गया है तो वो दोबारा उसको दोबारा ज़हर देने की नौबत नहीं पेश आती थी। यानी वो लोग बड़ी जल्दी ये असर अंगेज़ था। इसका जो एक्शन होता है वो क्विक होता है। मगर बाद में हानीमन ने जब इसको प्रूव किया कि ये अधड़ंग के लिए बहुत अच्छी होती है, जिस्म के निचले हिस्से की एक्टिवेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो टाँगें हैं वो कमज़ोर हो रही हैं या आपका पखाना ठीक नहीं आ रहा या मेनोपॉज़ में आप चली गई हैं, तो उसके बाद अगर आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई है, पेशाब आपको रुक-रुक कर आता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हम बात करते हैं कि ये सबसे ज़्यादा असर किस पे करती है, तो ये गदूदों पर बहुत अच्छा असर करती है, ग्लैंड्स पर बहुत अच्छा असर करती है, ये ब्रेन पर बहुत अच्छा असर करती है और ख़ास तौर पर ये नर्व पर बहुत अच्छा असर करती है। अगर हम इसकी हेड टू टो बात करते हैं, तो सबसे पहले ये बात, अगर आप चलते रहते हैं और अलाइनमेंट ठीक नहीं होती, अगर आपका जिस्म का ऊपर का हिस्सा भारी हो गया है और टाँगें लरज़ने लगी हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपकी टाँगों ने की ताकत ने जवाब दे दिया है, तो तब ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो हेड टू टो बात करते हैं। सर इस तरह से महसूस होता है ऐसे पेशेंट का जो कोनियम का होता है, जैसे सर में कोई हथौड़े मार रहा है। शदीद तरीन दर्द होता है और सर दर्द इतना शदीद होता है कि इंसान मदहोश सा हो जाता है। इस तरह का सर दर्द की टेंडेंसी बनी रहती है। अगर हम आँखों की बात करते हैं तो आँखों के जो लेड ये होता है, जो आँखों की पलकों के साथ वाली जगह है, वहाँ फुंसियाँ होती हैं और ख़ारिश करने का दिल करता रहता है और शदीद ख़ारिश होती है, आँखों से आँसू आते हैं। रोशनी की तरफ सपोज़ अगर एक पेशेंट देख रहा है, कोनियम का पेशेंट है, तो उसकी आँखें जो हैं वो भर आती हैं और वो देख नहीं पाता है। ख़ास तौर पर जैसे पोडोफाइलम में हमने पढ़ा था कि वो अपनी आँखें घुमाता है तब भी उसको पेन होता है। ये कोनियम थोड़ा बहुत मिलता-जुलता है इससे। सॉरी, लाइट चली गई है, मगर ये है कि हम इसको जारी रखेंगे। अगर कोनियम की हम बात कर रहे थे, आँखों में शदीद तरीन वाटरी सेंसेशन अगर आते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर नाक की बात करते हैं तो नाक के अंदर ज़ख्म शदीद बन जाते हैं। अगर नाक के अंदर ज़ख्म है और गोमड़ सा है और ग्लैंड मोटा हो गया है और साँस में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हम ज़ुबान की बात करते हैं तो ज़ुबान की दोनों साइडें जो हैं वो सफ़ेद-सफ़ेद सी पपड़ी उसमें जमी होगी और ज़ायका अच्छा नहीं होगा। कोनियम का जो पेशेंट होता है उसके साथ इस तरह की टेंडेंसी जो है वो अपीयर होती है, तो ऐसे अगर पेशेंट हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा काम। और ज़बान जो है वो गले से और जड़ से बहुत शदीद पेन होता है ऐसे पेशेंट को। अब हम बात करते हैं पेट की एब्डोमिनल एरिया की। हमारा जो एब्डोमेन है वहाँ पेन होता है और मैदे की और जिगर की जगह पर बहुत सख्ती सी आती है। ऐसे लगता है जैसे यरकान के पेशेंट का या जिनको हेपेटाइटिस होता है उन पेशेंट के जिस तरह के मसाइल होते हैं उस तरह के इसमें मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम ये बात करते हैं कि इनका पखाना किस तरह से होता है, बार-बार हाजत पेश होती है, बार-बार वॉशरूम आता है एलोज़ की तरह और जब पेशेंट उठता है वॉशरूम से तो उसकी टाँगें काँपने लगती हैं और लर्ज़ा-सा तारी होता है और वो अपनी टाँगों पर खड़ा नहीं हो सकता है, ऐसा पेशेंट जो होता है। तो कोनियम का पेशेंट जो है, अगर आप बैठते हैं वॉशरूम में और फ़ालिज जैसी और लर्ज़ा जैसी कैफ़ियत पैदा होती है, तो हमें मान लेना चाहिए कि कोनियम के ही पेशेंट हैं और उनको कोनियम अगर दी जाती है तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर यूरिन की बात करते हैं तो पेशेंट का यूरिन जो है वो रुक-रुक कर आता है और यूरिन के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है।
और इस तरह के सिम्पटम अगर किसी पेशेंट में आते हैं, कस्टम में भी ऐसे आते हैं कि रुक-रुक कर और जलन जो है वो पेशाब में आती है। मगर कोनियम का जो पेशेंट होगा उसे यूरिन करते हुए बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा। अगर पेन होता है तो कोनियम के इस्तेमाल से ये पेन खत्म हो सकता है। अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में बहुत ज़्यादा डिज़ायर पाई जाती है, मगर उनमें इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती। टाँगों में बिल्कुल ही जान नहीं होती। अगर इस तरह के सिम्पटम मेल में अपीयर होते हैं, ये टेस्टिकल जो है वो बढ़ जाते हैं या उनमें सूजन आ जाती है, तो ये कोनियम की टेंडेंसी है। तो कोनियम के इस्तेमाल से ये पेशेंट ठीक हो जाता है। और लेडीज़ की अगर बात करते हैं तो चेस्ट में शदीद पेन होता है और दबाने से वो ठीक होता है। ये ग्लैंड्स अगर उभरते हैं यानी छाती में अगर ग्लैंड्स हो जाते हैं, कैंसर भी अगर होता है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है, कोनियम का इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है। फिर आपको पीरियड के दौरान जिस्म पर दाने निकल आते हैं, तो उसमें भी कोनियम बहुत ही अच्छा असर करती है। अगर हम रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ऐसे पेशेंट कोनियम के पेशेंट को खुश्क खांसी जो है ड्राई कफ जो है वो होता रहता है और अगर ऐसे पेशेंट में लगातार बना रहे तो कोनियम देने से ठीक हो सकते हैं। रात को और शाम में अगर आपके मसाइल बढ़ते हैं तो यकीनन आप जो हैं वो कोनियम के पेशेंट हैं। और गले में जो पाइपलाइन है, आपका विंड पाइप है, उसमें इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है कि जैसे ही पेशेंट खाँसता है और उसके बाद ऐसा फ़ील होता है कि बेदम सा हो गया है, उसको सही से साँस नहीं आता है। ऐसे पेशेंट फ़ील करता है जैसे ट्यूबरकुलोसिस में होता है, टीबी का पेशेंट होता है कि वो हाँफने लगता है, काँपने लगता है और फिर वो लेट जाता है, वो बेदम हो जाता है, उसकी ऐसे लगता है जिस्म में जान ही नहीं है। तो ये यकीनन कोनियम का ही पेशेंट है और उसे कोनियम ही देनी चाहिए। कंधों के दोनों मोहरों के दरमियान बैक की बात करते हैं कंधों के दोनों मोहरों के दरमियान दर्द होता है। पेट का जब भी आर्ज़ा होता है तो शोल्डर ब्लेड के साथ पेन होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। आपके हाथ थके रहते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ पे अब हम आते हैं क्योंकि हम हेड टू टो बात कर रहे थे। अगर हम एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं तो हाथों में जान नहीं होती, चीज़ें बार-बार गिरती हैं, लर्ज़ा-तारी होता है और हाथों में पसीना आ जाता है और पेशेंट जब तक चेयर के ऊपर पाँव नहीं रखता है तो उसे चैन नहीं पड़ता है। अगर इस तरह के मसाइल हैं तो आप कोनियम अगर हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है अगर किसी किस्म की भी चोट लगे और वहाँ काला-सा निशान पड़ता है, ये स्किन जो है वो बहुत गंदी और डर्टी दिखती है। तो कोनियम के पेशेंट के साथ ये टेंडेंसी अपीयर हो सकती है। तो हम आते हैं कि ये कौन-सी एज में बहुत ज़्यादा कारआमद होती है, तो ये हमें 30 से 40 साल की उम्र और 45 साल की उम्र में ये बहुत कारआमद होती है। वो लोग जो डिसेंट्री लाइफ जीते हैं, जिनकी बॉडी ऊपर से हैवी होती है और नीचे से वो कमज़ोर होते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेनोपॉज़ल जो लेडीज़ होती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। प्रोस्टेट के अगर कोई पेशेंट है तो उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। नक्स वोमिका के बाद इसी का नाम आता है, ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। अब हम आते हैं कि इसकी डोज़ेज़ जो है वो कौन-सी होनी चाहिए, 30 और 200 पार जो है वो इसकी इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर 30 पार आप की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सुबह और दोपहर और शाम ज़ुबान पर 2 कतरे आप लेंगे और 200 की पावर आप इस्तेमाल करते हैं, तो एक टाइम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ज़ुबान पर 2 कतरे। सम टाइम ऐसे होता है कि पेशेंट की जो ज़ुबान होती है, उसका जो फ्रंट हिस्सा होता है, वो चूँकि टेस्ट के लिए होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उन्हें जलन महसूस होती है, वो थोड़ा ज़ुबान के आखिरी हिस्से की तरफ ड्रॉप जो हैं, वो कतरे यूज़ किया करें, वो बहुत बेहतर होता है। अगर इसके बाद भी आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है, मेरे साल का कोई पेशेंट है, या जिसके मुँह में छाले और आंवले रहते हैं, या टेस्ट जिसका खराब होता है, तो उनके लिए ये है कि 1 चम्मच पानी में वो मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर बेहतरीन ये है कि आप ज़ुबान पर 2 कतरे का इस्तेमाल कीजिएगा। तो आज का था हमारा ये टॉपिक, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।